UPSC doesn't test memory, it tests your concepts. Can you solve these tricky PYQs? Welcome to Chandmani IS Academy. First question: which of the following countries are well known as the two largest cocoa producers in the world? आपको बताना है कि कोकोआ उत्पादक विश्व में दो बड़े देश कौन से हैं? ए अल्जीरिया एंड मोरक्को, बी बोत्सवाना एंड नामीबिया, सी कोट डी आइवरी एंड घना, डी मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। आपके सामने अफ्रीका का मैप है और इसका आंसर है कोट डी आइवरी एंड घना। तो इसका आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइवरी एंड घना कोकोआ पाउडर, जिससे चॉकलेट ड्रिंक्स कोको पाउडर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। सेकेंड, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। जो लाल सागर है वो बहुत ही कम वर्षण जो है प्राप्त करता है। दूसरा कि कोई भी नदी जो है रेड सी में जो है एंटर नहीं करती है। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। पहला है रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रेड सी के आसपास का जो एरिया है, सऊदी अरब देखें आप, सूडान देखें, इजिप्ट देखें, ये देख रहे हैं आप रेड सी के आसपास का एरिया, ये बहुत ही ड्राई है, एरिड डेजर्ट है, यहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है, इसलिए प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट है नो वाटर एंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर, कोई मेजर रिवर नहीं गिरती इसमें। इसके आसपास क्या पाया जाता है? वादीज पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? वादीज। वादीज बोले तो सीजनल जो स्ट्रीम होती हैं, सीजनल स्ट्रीम। ठीक है, सीजनल ड्राई स्ट्रीम जो होती हैं, साल भर पानी नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ बारिश के समय या थोड़े समय के लिए पानी से भर जाता है। तो क्या है, यहाँ पे नदी हमेशा सूखी रहती है लेकिन बारिश में अचानक ही जो है भर जाती है। तो ये रेड सी में कोई भी जो है नदी नहीं गिरती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। ठीक है, यानी बहुत ही कम वर्षण मिलता है इसको, और कोई जो है मेजर रिवर जो है रेड सी में नहीं गिरती है। मैप में और फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये आपका रेड सी है, यहाँ है आपका बाब अल मंदेब। क्या है? बाब अल मंदेब। ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। यहाँ है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये है रेड सी, बाब अल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ अकाबा। सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया एंड इजिप्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग: फर्स्ट, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज; सेकंड, एश एंड डस्ट; थर्ड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स; फोर्थ, sulfur compounds. How many of the above are product of volcanic eruption? वोल्केनिक इरप्शन के टाइम, ज्वालामुखी विस्फोट के वक्त जो है कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इनमें से निकलते हैं? फर्स्ट, ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है ओनली 3, डी है ऑल 4। बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर है ऑल 4। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज भी निकलता है, एश एंड डस्ट भी, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी और सल्फर कंपाउंड्स भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
सूर्य से आने वाली किरणों से जो है हमारा वायुमंडल गर्म होता है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्या वो अच्छी ऑब्जर्वर्स हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन का? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताएं। एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये गलत है, क्योंकि जो सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन है सीधे एटमोसफेयर को ज़्यादा गर्म नहीं करती है। एटमोसफेयर जो है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। असली हीटिंग कैसे होती है? पहले अर्थ सरफेस जो है सूर्य सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में हीट छोड़ता है। यही रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। फिर क्या ग्रीन हाउस गैसेज लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है? बिल्कुल सही है। CO2, मीथेन, वाटर वेपर्स जैसी गैसेज जो हैं अर्थ से निकलने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। तो इसका स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट।